पिछले वीडियो में पढ़ाया था पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन, और फ्यूल में अब पढ़ाएंगे कि फ्यूल में क्या क्या आवश्यकता हो, उसके आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए जिससे वह फ्यूल अच्छा हो। तो फ्यूल का जो होता है, जो फ्यूल का आवश्यक गुण होता है, फ्यूल का आवश्यक गुण यह होता है कि उसका प्रज्वलन ताप, उसमें एक प्रज्वलन ताप होना चाहिए। अब प्रज्वलन ताप क्या है? प्रज्वलन ताप वह कम से कम ताप जिस पर किसी ईंधन का दहन प्रारंभ होता है, वह उसका प्रज्वलन ताप होता है। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो वह उसका जो ताप होता है वह कम से कम ताप, उसे जितना ताप मिलना चाहिए वह उसी का प्रज्वलन ताप कहलाता है या ज्वलन ताप कहलाता है। इग्निशियल टेम्परेचर क्या होता है? वह कम से कम ताप जिस पर किसी वस्तु को दहन कराने पर वह पूर्णतः उसका दहन आरंभ हो जाता है। तो हो जाएगा वह कम से कम ताप जिस पर किसी ईंधन का दहन प्रारंभ हो जाता है, होता है, उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है या ज्वलन ताप कहलाता है या इग्निशियल टेम्परेचर कहलाता है। इग्निशियल टेम्परेचर होगा वह कम से कम ताप जिस पर किसी ईंधन का दहन प्रारंभ हो जाता है, दहन शुरू हो जाता है। दहन होना मतलब जलना शुरू हो जाता है, उसका इग्निशियल टेम्परेचर कहलाता है। और इस विभिन्न ईंधन का दहन अलग अलग तापों पर निर्भर करता है और इसे गर्म करते हैं। जब किसी ईंधन को गर्म करेंगे, वो गर्म होगा तो उसका वाष्प भी उतना ही अधिक हो जाएगा। अब इसका पहला है ये इग्निशियल, सेकेंड है कैलोरीफिक मान। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त ऊष्मा को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरीफिक मान कहते हैं।